ये सारी चीज़ें करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिलिंग एज अ फिटनेस हम डेली लाइफस्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्लानिंग के साथ साथ आपका रेगुलर प्रैक्टिस भी होना चाहिए। मैं ये खुश हो जाऊंगा जब मुझे वर्ल्ड टूर करने मिलेगा। ये आपका एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Hi everyone, my name is Anuj Bise and I am one of the founder of BeFit BeHit. BeFit BeHit पर मैं रिसेंटली फिटनेस स्टोरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिटनेस स्टोरीज। इन फिटनेस स्टोरीज से हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कमाल का कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो आज हमारे साथ है सुदीप आठवले। वेलकम टू बीफिट बीहिट। आज हमारे साथ है सुदीप आठवले, अ लॉन्ग जर्नी साइकिलिस्ट। वैसे आपको लॉन्ग जर्नी साइकिल राइड्स करते हुए कितने साल हो गए? ओके, जैसे हम लोग सब हर कोई बचपन में साइकिलिंग करने सीखता है। एक एज होती है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं। तो वैसे ही मुझे याद है मैं कुछ 7 या 8 साल का था तब मैंने साइकिलिंग सीखा था, क्योंकि साइकिलिंग उस समय पे इतना क्रेज़ नहीं था। लेकिन मैं जब 9वीं या 10वीं कक्षा में था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, लेकिन वो 9वीं या 10वीं होगा, तब मैंने पहली बार एक लंबी दूरी की साइकिलिंग की थी। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? तो ये हमने पनवेल से शुरू करके जो करनाला फोर्ट है उसको पूरा राउंड लगाया था। अच्छा। तो वो अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स की राइड थी। अच्छा, जो मेरे लिए लंबी दूरी थी। उसके पहले जो मैं करता था वो एक तो पनवेल में था या आसपास था। तो तब मुझे पता चला कि मैं लंबी राइड तब कर आप सकता 10th में हूँ। हुआ करते थे, राइट? हाँ, 9th या 10th, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। Okay. और तब पता चला कि मैं लंबी दूरी भी कर सकता हूँ। तब मैंने सोच लिया कि हम अभी धीरे धीरे मैं इसमें थोड़ा सा और अच्छा करूँगा तो लंबी राइड्स भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक 100 किलोमीटर की राइड की जो एक दिन में थी। अच्छा। फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा हौसला बढ़ा। फिर हमने सोचा कि उसको आगे लेके जाते हैं। और 2005 में एक्चुअली मेरी सबसे लंबी राइड हुई, जो अभी तक की मेरी बेस्ट है लंबी में। वो यहाँ से काठमांडू तक की थी। तो पनवेल से काठमांडू लगभग 2250 किलोमीटर की लंबी राइड थी। अच्छा, 2050 किलोमीटर काठमांडू यहाँ से है? 2250। ओके। तो वो एग्जैक्टली 2250 नहीं है, हमारी राइड 2250 की थी। काठमांडू यहाँ से 1800 किलोमीटर है। और फिर हम वहाँ भी साइकिल पे ही घूमे थे, तो वो उसी राइड के अंदर इंक्लूडेड है। तो ऐसे पनवेल से काठमांडू और फिर वापस गोरखपुर, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 2250 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इतने साल से साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपके हिसाब से साइकिलिंग के बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? ओके, आप मुझे देख के तो बता सकते हैं। वैसे बहुत सारे हैं। डेफिनेटली फिजिकल फिटनेस तो है। तो साइकिल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ बढ़ती है वो आपकी लोअर लिम्स जो है, जैसे पैर है, उसकी ताकत बढ़ती है। और उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी होती है फिजिकली, वो है हमारे लंग्स, फेफड़े। तो जब आप साइकिलिंग करते हो तो हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा मुझे कोरोना में हुआ, क्योंकि कोरोना में जो हुआ था उसमें ज़्यादातर लंग्स डैमेज होने की वजह से लोग बीमार हुए थे। तो ये एक अलग बेनिफिट अभी मुझे पता चला है कि फेफड़ों स्ट्रांग रखने की वजह से कोरोना वगैरह नहीं होता। वैसे देखा जाए तो ये सब फिजिकल हुआ। उसके अलग भी फ़ायदे हैं, जैसे मेंटल है। जब आप साइकिल करते हो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपके मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं। तो आपका जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत प्यार से जिंदा गुजार सकते हो। तो ये बेनिफिट्स भी है, ना कि सिर्फ शारीरिक बट मानसिक, इमोशनल, ये भी उससे फ़ायदा होता है। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, अगर आप जिम में हो तो आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, साइकिलिंग, ये सारे चीज़ें कार्डियक एक्सरसाइज है। इससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्दी रहेंगे। आपके हार्ट में ज़्यादा ब्लड फ्लो पंप होगा और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। अब तक की आपकी बेस्ट एंड मेमोरेबल राइड कौन सी है? मैं किसी एक राइड को बेस्ट या मेमोरेबल नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर राइड वैसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ यादें समेटे रखती है। लेकिन अलग अलग है। 3 मैं चुन सकता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट और मेमोरियल है। पहली थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से काठमांडू नेपाल की थी, क्योंकि वो मेरी पहली लॉन्गेस्ट राइड थी और डिस्टेंस वाइज भी ज़्यादा थी। तो उसमें हमने, उसका क्या किलोमीटर था यहाँ से? नेपाल जो हमने किया था
तो सिंगल जर्नी वो जो था पनवेल से नेपाल वो 1800 किलोमीटर था, लेकिन हमारा जो पूरा राइड था वो 2250 का था, क्योंकि हम नेपाल में भी साइकिलिंग किए थे। तो वहाँ जाके साइकिलिंग छोड़ दिया ऐसे नहीं हुआ। हमारा वहाँ का कम्यूट जो था, घूमना था, वो भी साइकिल अच्छा, पे ही मतलब था। ये 2000 किलोमीटर अलग एंड अपनी सिटी में भी साइकिलिंग करी वहाँ पे? 1800 प्लस सिटी का साइकिलिंग, और फिर हम लोग वहाँ से काठमांडू से वापस गोरखपुर तक भी आ गए। तो ऐसे सब मिला के वो 2250 हुआ है। तो 1800 पूरा, और उसके ऊपर जो 400 है वो वहाँ का सिटी का राइड और फिर वापस काठमांडू तक का था। जैसे आप इतने लॉन्ग जर्नी राइड्स करते हो तो वहाँ पे ऐसे चैलेंजिंग पॉइंट्स तो आपके आते होंगे? बहुत आते। अभी मैं वही बोल रहा था कि जो मेरे बेस्ट और मेमोरियल है उसमें पहला हुआ काठमांडू, दूसरा जो है वो मनाली से खारदुंगला का हमारा प्लान था, वो हमने 2009 में किया था। वहाँ पे 120 साइकिलिस्ट थे। तो पहले भी मैंने बताया है कि ये सब हार्ट लंग्स प्रैक्टिस, इस फिजिकल फिटनेस का खेल है। तो ये जो टेरेन था, मतलब मनाली ऑलरेडी 8000 फीट के ऊपर है, और खारदुंगला जो है वो तभी दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड था 2009 में। तो उसका जो हाइट है वो लगभग 18000 फीट था। तो मतलब हम 9000 फीट से 18000 फीट तक जाने वाले थे। जैसे हमारा खंडाला घाट होता है वैसे बहुत सारे छोटे छोटे घाट्स वहाँ पे है, वो क्लाइंब करना, नीचे आना, ऐसे सब था। तो एक घाट चढ़ना, दूसरा उतरना, तीसरा चढ़ना, चौथा उतरना, ऐसे करते करते फिजिकल फिटनेस की बैंड बज जाती थी हम। घाट थे वो सारे? ओके, तो वहाँ पर भी आप साइकिलिंग करते थे? यस, साइकिलिंग करते थे। और उसमें ऐसे भी हुआ कि कुछ कुछ लोगों का, मैंने जैसे बताया कि बैंड बज गई, तो कुछ कुछ लोगों का फिजिकल फिटनेस उतना था ही नहीं, शायद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो इसकी वजह से हमारे टोटल 120 में से 10 लोगों को वो राइड छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि उनको फिजिकल फिटनेस की वजह से वो पूरा कर नहीं पाए, और फिर वो उनका साइकिल लेके वापस आ गए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऐसे नहीं कि साइकिलिंग इजी है। जब तक आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है आप कर पाओगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे आप आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर अगर जाना चाहते हो, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ के ऊपर जाना चाहते हो, तो वो रिस्क होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा फिजिकल फिटनेस क्या है और हम लोग कितना जा सकते हैं। तो इसमें ऐसे हमारे साथ हुआ है कि कुछ लोग बीमार हो गए क्योंकि उनको नहीं जमा, उनका फिजिकल फिटनेस था नहीं, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, तो वो वापस आ गए। और वैसे मैं और एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ तक जाके आ चुके हैं अभी तक? अच्छा, नेपाल था, उसके बाद मनाली से खारदुंगला जो मैंने अभी बताया वो किया है। फिर उसके बाद हमने 2015 में पनवेल से न्यू दिल्ली तक किया था, हमारा पार्लियामेंट जो है वहाँ तक साइकिलिंग किया था। वो ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर्स था। उसके बाद महाराष्ट्र से, मुंबई से गोवा में गया था, वहाँ पे 2 भाई थे, उनको साइकिलिंग करके जाना था। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रूट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकिल चलाओ चलाओ, थक जाओ और सो जाओ। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसे कि ये कोस्टल रूट है। हम लोग पूरा का पूरा ऑलमोस्ट साइकिलिंग रूट जो था वो एक तरफ समुद्र था, एक तरफ पहाड़ थे, और छोटे छोटे रास्ते थे। इसमें से हम लोग गोवा तक पहुँचे थे। तो वो एक मेमोरेबल राइड था। उसके बाद मैं गया था एक सेव आवर सह्याद्री करके एक मिशन था, तो इट वाज अ एक्सपीडिशन। तो हमने क्या किया, सह्याद्री के जितने भी वेस्टर्न घाट्स जो है उसमें भी ऐसे ही लगभग 650 किलोमीटर का राइड किया था। एक घाट क्लाइंब डाउन करना है साइकिल से और दूसरा चढ़ना है। ऐसे जिगजैग करते हुए हम लोग ने शुरुआत किया था महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर सावंतवाड़ी से, और ख़त्म किया था महाबलेश्वर में। तो हमने साउथ से शुरू करके नॉर्थ तक आए थे। खत्म महाबलेश्वर में किया? महाबलेश्वर में किया था। ओके। और वहाँ पे सिर्फ राइड नहीं था, वो राइड कॉज के लिए था। तो हम लोगों का और ये आपके साथ cause पूरी था। टीम होती है क्या? हाँ, जब आप किसी भी लॉन्ग जर्नी राइड के लिए जाते हो तो? डिपेंड। अभी ये एक्सपीडिशन था तो हमारे साथ पूरा टीम था। जो मैंने नेपाल का किया था उसमें सिर्फ 2 लोग थे, तो 2 लोगों की टीम थी। और उसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि हमने बहुत कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि जब बड़ा टीम होता है तो उसमें लिमिटेशन भी हो जाता है। जैसे कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा बार रुकना पड़ता है। अगर 2 ही है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो जितने कम लोग हैं उतना फास्ट जाओगे, जितने ज़्यादा लोग हैं उतना स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन मज़ा ज़्यादा आएगा। तो हर एक का एक बेनिफिट है, हर एक का एक कॉन्सिक्वेंसेस है। जब आप लॉन्ग जर्नी राइड्स पे जाते हो तो फूड सेफ्टी एंड रहना वगैरह आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत अच्छा सवाल है। इन तीनों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो प्लानिंग है।
तो अगर मैं लॉन्ग जर्नी की बात करूँ तो सबसे ज़रूरी प्लानिंग होता है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि आपको कितने किलोमीटर्स जाना है तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको कहाँ रहना है, फिर कहाँ खाना है। तो जब हम कोई भी लॉन्ग जर्नी करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग एक दिन में कितने किलोमीटर जा सकते हैं। तो अगर हम लोग 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसके आधे में हमारा लंच ब्रेक आना चाहिए। तो फिर आधे में कौन सा गाँव, कहाँ पे खाने का इंतज़ाम हो सकता है, ये हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसके साथ साथ खाने में जनरली जब हम रास्ते से जा रहे हैं तो बहुत बार होटल्स मिल जाते हैं तो वो खाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब रास्ते में कोई मार्केट मिलता है तो वहाँ पे हमें फ्रूट्स मिलते हैं या ककड़ी या टमाटो, ये जैसे सब्जियाँ मिलती है जो हमारे लिए डिहाइड्रेशन का काम करती है और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड भी मिलता है, तो वो हम लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग खाने का इंतज़ाम सॉल्व कर देते हैं। जहाँ पे होटल मिला वहाँ पे होटल पे खाते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स मिले, जूस मिला, ये ले लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा है, अगर सेफ्टी और स्टे का बोलूँ तो सेफ्टी के लिए 2 टाइप का सेफ्टी है। एक मेरा खुद का सेफ्टी एज पर्सन और दूसरा मेरे साइकिल का सेफ्टी, क्योंकि वो भी मेरी एक पार्टनर है। जब हम साइकिल पे जा रहे हैं तो अगर उसका सेफ्टी नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें हमारे सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूरी है, शूज़ ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारे पास पानी है, और साइकिल की सेफ्टी के लिए हमारा टूल बॉक्स ज़रूरी है। तो अगर कुछ भी हो गया तो हमें वहाँ का वहाँ रिपेयर करना आना चाहिए। इस तरह से हम लोग उसका सेफ्टी ध्यान रखते हैं साइकिल का। और अगर खुद को कुछ हो गया तो चोट वगैरह गई तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट एड हमेशा कैरी करते हैं। हमारे हर साइकिल राइड में फर्स्ट एड होता है। स्टे के लिए फिर अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कभी कुछ मिल जाता है, कोई पहचान हो जाती है तो लोग हमें घर में इनवाइट करते हैं कि आज आप हमारे घर में आओ, रहो, खाना वहीं पे खाओ। तो थोड़ा उनसे भी बात होती है। तो फिर हम उनको बताते हैं कि ये साइकिलिंग कैसे इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ खुद के लिए लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी। तो ये इंटरेक्शन होता है। अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो फिर हम लोग होटल में या फिर मंदिर में भी स्टे करते हैं। जनरली हम सारी चीज़ें हमारे साथ में कैरी करते हैं, जैसे कि हमारा खुद का टेंट होता है। तो गर्मी में भी तो हम लोग ऐसे रह सकते हैं, लेकिन ठंडी है, सर्दी है, तो फिर टेंट यूज़ करते हैं। स्लीपिंग बैग होती है, मैट होता है, कपड़े होते हैं, ये सब हम कैरी करते हैं। तो इस तरह से स्टे का भी बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, और प्लानिंग के साथ साथ आपका रेगुलर प्रैक्टिस भी होना चाहिए, तो ये चीज़ें हम लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और मैंने फेसबुक पर आपकी एक पोस्ट देखी थी, आपने आउल को पकड़ा हुआ था, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है, मुझे जानना था एक्चुअली। ज़रूर। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से सीखी है कि मैं कुदरत के, नेचर के कितना पास रह सकता हूँ। और जैसे मेरी साइकिलिंग की स्टोरी है वैसे ही इनकी भी स्टोरी है, जिसमें मैंने एक बार आउल्स के 6 छोटे छोटे बच्चे रेस्क्यू किए थे। वो एक जगह पे फंसे हुए थे, उनके माँ बाप में से कोई एक गुजर गया था, तो उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो जो घर वाले थे जहाँ पे ये आउल्स का घोंसला था, उन्होंने कहा कि यहाँ से लेके जाओ, बहुत चिल्लाते हैं, नहीं तो हम लोग मार डालेंगे। और वो मुझे बुरा लगा कि वो ये मर गए तो फिर इनका ज़िंदगी का क्या होगा। तो मैंने वो निकाले, घर में लेके आए उनको, और लगभग 1.5 महीने के लिए मैंने उनको संभाला। उनको रोज़ खाना दिया। जनरली चिकन खाते, चूहे खाते हैं, तो ये मैंने उनको फीडिंग किया। और लगभग 1.5 महीने के बाद एक एक करके सारे आउल्स अपने अपने ज़िंदगी के लिए यहाँ से निकल गए। और वो उसमें से एक आउल अभी भी मेरे बिल्डिंग के आसपास दिखता है। तो इसका मतलब वो बहुत अच्छे से रह रहे। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ यही नहीं, लेकिन दूसरे को काम आना, ये भी मेरा एक अच्छा वाव वाला फीलिंग होता है। ये नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे एक बार की बात मुझे याद है, मैं एक बार इनके घर पे गया था। इनके घर के बाहर बहुत से पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर आप इनके घर कभी जाओ तो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील इनके घर पर आएगी। और ये खुद भी कहते हैं कि मैं नेचर के बहुत करीब हूँ। तो आइए इनसे जानते हैं। कैसे होता है, जब हम अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे हम लोग साइकिलिंग करते हैं तब लोगों के बारे में पता चलता है। तब साइकिलिंग के साथ साथ जब हम पहाड़ों में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो वहाँ की चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। तो पेड़ पहचानना, फिर एनिमल्स को पहचानना, बर्ड्स को पहचानना, इंसेक्ट को पहचानना, ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगती है। और इसी का एक आगे का स्टेप मैंने लिया था, जिसमें मैं धीरे धीरे ये चीज़ें सीखने लगा
कि हम लोग इनको कैसे बचा सकते हैं। फिर बहुत सारे बर्ड्स को मैंने रेस्क्यू किया, जैसे मैंने आउल का मैंने पहले बताया था, वैसे ही बाकी बर्ड्स, फिर छोटे छोटे इंसेक्ट, सांप और जानवर भी मैंने रेस्क्यू किए। तो अगर जानवर को बताऊँ तो मुंगूस मैंने रेस्क्यू किया हुआ है। और मुझे कहते हुए ये बहुत खुशी होती है कि मैं उस टीम का पार्ट था जहाँ पे हमने 3 लेपर्ड्स रेस्क्यू किए थे अलग अलग टाइम पे, और उनको वो फंसे हुए थे कहीं, तो वहाँ से उनको निकाला, रेस्क्यू किया और फिर वापस जंगल में छोड़ गया। तो वो अभी खुले में उनकी जो ज़िंदगी है वो जी रहे। तो इस तरह से साइकिलिंग की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, और वापस निसर्ग को या नेचर को देना, ये जो पार्ट है वो भी इसी से मुझे पता चला। तो ये एक अलग चीज़, अलग एंगल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर किसी को लॉन्ग जर्नी साइकिल राइड्स पर जाना हो तो उन्हें किस चीज़ की सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्या उन्हें करना होगा, थोड़ा कुछ बताइए ना उन्हें। ज़रूर। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा है तो वो डायरेक्टली 200 किलोमीटर नहीं कर सकता। तो उसके लिए छोटा छोटा राइड्स तैयार करना पड़ेगा। पहले 10 किलोमीटर करो, फिर 40 किलोमीटर करो, फिर 100 किलोमीटर करो और फिर 200 को, ठीक है। इस तरह से खुद की कैपेसिटी बिल्ड की। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप जब राइड पे जा रहे हो तो आपका साइकिल का पूरा मरम्मत किया हुआ है क्या, मेंटेनेंस किया हुआ है क्या, कहीं टायर फटा है क्या, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। अदर फिर राइड कंप्लीट नहीं होगी अगर ऐसे कुछ आधा अधूरा छूट गया तो। उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी प्लानिंग होता है कि आपको कितना डिस्टेंस जाना है, तो कहाँ पे स्टे कर सकते हो, कहाँ पे खाना खा सकते हो, आपका राइडिंग का स्पीड कितना है। जैसे ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ मैं, तो एक पर्सन का राइडिंग का जो स्पीड है वो 1 घंटे में 10 से 15 किलोमीटर के बीच में होता है। उसकी कैपेसिटी, उसका एक्सपीरियंस उसके हिसाब से। तो ये हम आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता हूँ तो मुझे 200 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 20 घंटे लगने वाले हैं। तो 20 घंटा मतलब एक दिन में तो होगा नहीं, कहीं स्टे करना पड़ेगा। तो फिर वो स्टे कहाँ पे होगा, नज़दीक खाने के लिए कुछ है, स्टे के लिए कुछ है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। उसके साथ का सेफ्टी, जैसे मैंने पहले बताया था, वो ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप हाईवे पे जा रहे हो तो गाड़ी बहुत स्पीड से आती है, तो एक लेन में एक साइड से चलना ज़रूरी है। आपके साथ कितने लोग हैं, उन लोगों के हिसाब से भी आपका स्पीड ऊपर नीचे होता है। तो 2 लोग हैं तो ज़्यादा स्पीड मिलेगा, 10-12 लोग हैं तो स्पीड कम होगा। एवरेज स्पीड का मैं बात कर रहा हूँ, ये कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काम आती है। तो प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तो आप छोटे छोटे राइड्स से स्टार्ट करना और फिर आगे जाके बड़े राइड्स प्रैक्टिस करना। साइकिलिंग एज अ फिटनेस हम डेली लाइफस्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हमने हमारा अभी का लाइफस्टाइल देखा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मोटर का यूज़ करें, बाइक है, 4 व्हीलर है। तो ऐसे समय पे मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि साइकिल भी ख़रीद लो, और जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आप साइकिल यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इस पर्टिकुलर पनवेल की बात करूँ तो पनवेल के आसपास बहुत सारे साइकिलिंग रूट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज आपका साइकिलिंग हो सकता है या इवनिंग एक्सरसाइज साइकिलिंग हो सकता है। और आपको अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अगेन आ सकती है कि थोड़ा सा साइकिल का हवा का प्रेशर कम करके हम लोग उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। लो गियर पे साइकिलिंग करने से इंटेंसिटी बढ़ सकती है। पनवेल के आसपास बहुत सारे हिल्स है, तो हिल्स क्लाइंब करना, इसकी वजह से भी आपकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अगर आपको अकेले को कहीं जाने में थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई एक पार्टनर चुन लो जो आपके साथ रेगुलरली आ सकता है, तो उसके साथ जाओ। तो आपका वो बोरियत भी नहीं लगेगी और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और धीरे धीरे, जैसे अनुज बोल रहे थे कि इंटेंसिटी है वो बढ़ाना है, तो पहले छोटे राइड से शुरू करके फिर बड़ा राइड या फिर कम इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका फिजिकल फिटनेस भी बना रहेगा, एक्सरसाइज भी होगा और जो आपको चाहिए वो टारगेट हासिल भी हो जाएगा। वैसे आने वाले दिनों में आपका क्या प्लान है? ओके आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लान्स है। तो जैसे मैं लॉन्ग जर्नी साइकिलिंग करता हूँ तो वन ऑफ माई प्लान इज़ टू साइकिल पे जाना है मुझे वर्ल्ड टूर के लिए, तो पूरा दुनिया घूमना है। उससे अगर थोड़ा छोटा बात करूँ तो हमने कुछ सालों पहले प्लान किया था, लेकिन फिर कोविड की वजह से हो नहीं पाया। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ से निकल के चाइना तक जाना है। तो ऐसे अलग अलग प्लान है। फिर एक श्रीलंका का प्लान है, साइकिल से यहाँ से कन्याकुमारी और फिर वहाँ से श्रीलंका करना है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। ऐसे बहुत सारे साइकिलिंग के ऑप्शंस है।
तो एक एक करके मुझे ये पूरा करना है, और सबसे एंड में मैं खुश हो जाऊंगा जब मुझे वर्ल्ड टूर करने मिलेगा। तो वहाँ पे मेरी एक्चुअल फिटनेस की एक अलग लेवल बन जाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। एक्चुअली फिटनेस स्टोरीज को लॉन्च करने का हमारा मोटिव यही है कि लोगों को डिफरेंट वेज ऑफ फिटनेस के बारे में पता चले। जैसे जिम जाना एक तरीका हो गया फिटनेस का, सुदीप सर साइकिलिंग करते हैं, वैसे ही किसी को स्विमिंग करना पसंद होगा, किसी को योगा जाना पसंद होगा। आप वो चीज़ करो जिस चीज़ में आपको कंसिस्टेंट रह सकते हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं चाहता हूँ कि यही शो आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ताकि उनको फिटनेस के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चले, और वो उनको जो चाहिए उस तरह का फिटनेस ला पाए। ये आपका एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा।